बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। आज से हम फर्स्ट ईयर मैथ का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक, लास्ट चैप्टर तक, तमाम चैप्टर्स की उनकी तमाम एक्सरसाइजेज़ की वीडियो जो है वो कंप्लीट की जाएंगी और इंतहाई आसान तरीके से जो है वो आपको समझाया जाएगा। इंशाल्लाह मेरे समझाने के बाद आप जो है वो किसी एकेडमी की, किसी जो है वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाने की पढ़ने की। घर बैठे मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोस देखें और अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करें और अच्छा जो है वो मैथ सीखें। क्वेश्चन नंबर 1 से आगाज़ करने जा रहे हैं। चेक क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सेट्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करें जो भी सेट दिए हुए हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, मैं साथ ही क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक एक पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा। पहला पार्ट जो उसने सेट दिया हुआ है ज़ीरो, एक सेट है, उसने कहा सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो ज़ीरो उसका एलिमेंट है। वो कह रहा है ये चेक करो कि ये सेट क्लोज है या क्लोज्ड नहीं है, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। याद रखें, जब भी आपको सेट चेक करना हो कि क्लोज्ड है या नहीं, आपने क्या करना है, एडिशन टेबल और मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। हालांकि इसके और एक दो और भी तरीके हैं, लेकिन यह सबसे आसान तरीका है आपके लिए कि आप टेबल बना के इसको आसानी से बता सकते हैं। अब मैं साथ आपको बताऊंगा भी कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आपने लिखना है एडिशन टेबल। क्या लिखना है? एडिशन टेबल। तो मैंने लिखा एडिशन टेबल। अब मैं एडिशन टेबल बना रहा हूं, देखिएगा। ये लाइन लगाई आपने, एक लाइन इधर लगाई। लिखना क्या है आपने? जो एलिमेंट है सेट का, एक है तो एक लिखना है, दो हैं तो दो लिखने हैं। जो एलिमेंट हैं वो इधर भी लिखने हैं, सीधे हॉरिजेंटल और वर्टिकल भी लिखने हैं। ये यहां पे आपने साइन लगाना है। एडिशन कर रहे हैं तो प्लस लगाना है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई लगाना है। तो यहां पे अब आपने क्या करना है, जीरो लिखा। आपने क्या लिखा? जीरो, क्योंकि एक है और वही जीरो इधर लिखा। अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर लिखा एडिशन टेबल, तो जाहिर सी बात है इनको आपस में प्लस करना है। सेट से बाहर जाना, जीरो प्लस जीरो और आंसर आपका आएगा जीरो। और कोई इसका पॉसिबल नहीं है कि और किसी को प्लस करें। एक ही एलिमेंट था तो जीरो को जीरो में प्लस किया तो जीरो आ गया। अब आपने चेक करना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं। सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया समझ लेंगे, क्लोज्ड सेट कौन सा होता है। ऐसा सेट क्लोज्ड सेट होता है अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, जिसको सेट के अंदर ही जो है वो तमाम एलिमेंट से एक दूसरे को ऑपरेट किया जाए, तो आंसर जो आए वो भी उसी सेट का हिस्सा हो, उस सेट के बाहर ना जाए। फर्ज करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, तो मैं कहता हूं जी 1 2 3 अप टू 1 ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। अब जब हम इनको ऑपरेट करते हैं कोई से दो नेचुरल नंबर को, फर्ज करें एक 5 है एक 6 है, मैं दोनों को प्लस करता हूं और आंसर मेरा आता है 5 + 6 = 11। और 11 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब है दो नेचुरल नंबर को, एक ही सेट के दो नंबर को ऑपरेट करने से जो हमारा आंसर आया वो भी उसी सेट के अंदर आया, बाहर नहीं गया। तो इसका मतलब है ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब यहां पे इस सेंस में समझें कि बंद, मतलब बाहर नहीं जाएगा, बंद। क्लोजिंग मतलब जो अंदर वो भी उसके काम हो रहा है। अब यहां पे 0 + 0 आपने किया और आंसर 0 आया। और 0 जो है वो क्या है, इस सेट का हिस्सा है। 0 इसी सेट के अंदर से आंसर आया है, बाहर नहीं गया। तो आपने क्या लिखना है, यस विच इज क्लोज्ड, which is closed under addition। एडिशन प्लस लिख लें, पूरा बेशक ना लिखें। अंडर एडिशन बिकॉज, बिकॉज भी आपने लिखना है कि क्यों क्लोज्ड है ये, BECA, बिकॉज 0 + 0 = 0 और ये बिलोंग कर रहा है गिवन सेट को। ये आपका आंसर आया
कि एडिशन टेबल समझ आ गया कि कैसे बनाना है और इसको लिखना क्या है। अगर तो वो आंसर उसका जो है वो सेट के अंदर से ही है, सारे एक है या दो हैं या तीन है, तो आपने लिखना है विच इज क्लोज्ड अंडर एडिशन है जो भी टेबल है, बिकॉज उसका लिखना है कि हमने क्या किया है, 0 + 0 किया और आंसर 0 आया है। जी हाँ, ये बिलोंग का साइन है और ये यहाँ पे इसी सेट का हिस्सा है। अब मैं अंडर मल्टीप्लीकेशन इसको चेक करता हूं, तो अब मैं लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन टेबल। मल्टीप्लीकेशन टेबल अब बनाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल मैं बना रहा हूं, यहां पे देखें सेम काम मैंने किया है, 0 एलिमेंट है, 0 इधर। अब जस्ट यहां पे ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, पहले क्या था प्लस था और अब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहां पे इसका मतलब है कि ये भी क्लोज्ड है क्योंकि आंसर अभी भी उसी के अंदर से आया है। विच इज क्लोज्ड इज क्लोज्ड अंडर, ये लाजमी लिखना है आपने। अंडर मल्टीप्लिकेशन वो साइन डाल के ना आगे कामा लगा देने आगे पीछे, समझ आ गई। बिकॉज लिखना है आपने, ये आपका जो है वो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। बिकॉज 0 × 0 = 0 और ये बिलोंग कर रहा है उसी सेट के अंदर से, देयरफॉर। यहां तक समझ आ गई। ये था इसका पहला पार्ट कि 0 को हमने कैसे चेक किया कि ये अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड है कि नहीं है, आपको समझ आ गई। अब दूसरा जो इसका है वो मैं दूसरा पार्ट करने जा रहा हूं। अब दूसरा पार्ट इंशाल्लाह जो है वो भी आपको इसी तरह बहुत अच्छा समझ आएगा। दूसरा पार्ट है इसका वो है 1। अब उसने जो है ना वो चेंज कर लिया और 1 आ गया। अब सेट का वो नंबर क्या है, मतलब सेट के अंदर 1 आ गया। अब कोई मसला नहीं, सेम काम मैं एडिशन टेबल और मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एडिशन टेबल लिखूंगा और बनाऊंगा। एडिशन टेबल, एडिशन टेबल मैंने लिखा, मैं यहां पे एडिशन टेबल बना रहा हूं, समझ आ गई। अब यहां पे एलिमेंट ये एक है तो यहां पे 1, यहां पे 1 और प्लस कर रहे हैं, समझ आ गई। 1 को 1 में प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। 1 को 1 में प्लस किया तो आंसर क्या आया 2 आया। अब आपने क्या करना है, यहां पे आप चेंजिंग आएगी। चेंजिंग क्या आएगी, क्योंकि जो आपका आंसर आया है वो अब बाहर चला गया है, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है विच इज नॉट क्लोज। आपको पता चल गया कि आंसर बाहर है तो विच इज नॉट क्लोज, विच इज नॉट क्लोज्ड, समझ आ गई। विच इज नॉट क्लोज्ड अंडर, सेम पैटर्न में फॉलो कर रहा हूं, एडिशन है तो प्लस, बिकॉज 1 + 1 आपने किया और आंसर 2 आया और 2 बिलोंग अगर नहीं कर रहा तो इसके ऊपर जो है वो ये कट मार दें तो 1, तो ये नॉट क्लोज्ड। बात समझ आ गई या नहीं आई। अब इसी को मैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी चेक करूंगा, इंशाल्लाह वो भी आपको जबरदस्त समझ आएगा। तो मैं अब मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहा हूं साथ ही। मल्टीप्लिकेशन टेबल इसी सेकंड पार्ट का, तो यहां पे अगर समझें आप सेम काम है। 1 आया था तो 1 इधर भी लिखा, मैंने इधर भी लिखा और यहां पे साइन लगाया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। इस क्वेश्चन में आपको ये भी, अब आपको यकीन मानेंगे आप, ये बात ये भी पॉसिबल है कि एक एडिशन में आ जाए या मतलब किसी एक में जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर भी जाती है, किसी में नहीं भी करती, तो ऐसा भी पॉसिबल है। यहां पे देखें एडिशन में ये नहीं कर रहा था क्योंकि आंसर 2 आ गया था, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1 आया। तो विच इज क्लोज्ड, विच इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज। अब यहां पे भी बिकॉज आप लिखेंगे ना तो आपको ज्यादा जो है वो बेस्ट आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। 1 × 1 = 1 और 1 बिलोंग कर रहा है गिवन सेट को, बस ये आपने लिखना था। समझ आ गई या नहीं आई।
यहाँ तक है कि ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 है, इसका भी सेम काम है। तो पार्ट नंबर 3 है, इसमें सिर्फ एक फ़र्क आ गया है, एलिमेंट 2 आ गए हैं सेट के अंदर। मतलब पहले सिंगल था ना, सिंगलटन सेट होता था, एक ही एलिमेंट होता था, अब 2 आ गए हैं, 0 और -1। इसका देख लेते हैं, मेथड वही रखना है आपने। अब यहाँ पे आपने लिखना है, एडिशन टेबल मैंने लिखा है। अब यहाँ पे आपने लाइन लगाई, ये सेम लाइन। यहाँ पे पहले साइन लिख लें, आपने एडिशन बनाया तो प्लस लिख लें, मल्टीप्लिकेशन बनाया तो मल्टीप्लाई लिख लें। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरह एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, वो इधर भी लिखने हैं और आपने इधर भी लिखने हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई इश्यू होगा यहाँ पे, आपको समझ आ गई। अब आपने इनको ऑपरेट करना है। ये कॉमा बेशक ना लगाएं, गलती से लग गया, लगा भी दें तो गलत कोई नहीं है। अब आपने पहले एलिमेंट को दोनों से करना है और फिर दूसरे को दोनों से करना है। 0 को 0 में प्लस करेंगे तो 0 आएगा, इसके नीचे लिख दिया। 0 -1 का आंसर अंडर एडिशन 0 -1 आंसर -1 आता है, तो ये लिख लिया। -1 को 0 पे लगाएंगे तो -1 आएगा, और -1 को -1 में जो है वो ऐड करेंगे तो दोनों माइनस के हैं, तो साइन तो माइनस का रहेगा, लेकिन होंगे प्लस, तो आंसर -2 आ जाएगा। अब इस एडिशन टेबल में 2 एलिमेंट थे, तो आंसर हमारे इनको ऑपरेट करने से 4 आ गए हैं, 4 आंसर आए हैं। हमने देखना है, चाहे हमारे 2 आंसर हों, 4 हों, 8 हों, 15 हों, 20 हों, अगर हमें एक ऐसा आंसर मिल जाए जो इस सेट का हिस्सा ना हो, इस सेट के बाहर हो जाए, तो हमारा जो है वो सेट वो क्लोज या क्लोजर प्रॉपर्टी कोई नहीं होती। एक और कम अज कम एक एलिमेंट भी, एक आंसर भी ऐसा मिल जाए, तो चारों में एक -2 है ना जो इस सेट से बाहर है, तो आप इसका आंसर नॉट में लिखना है। आपने क्या लिखना है? नॉट में, विच इज नॉट क्लोज, और वो रीजन दे देनी है, विच इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन बिकॉज। अब वही बात आ गई, बिकॉज क्योंकि आपके पास एक -2 एक ऐसा आंसर आया है। आप बेशक डायरेक्ट आंसर लिख दो, -2 बिलोंग, जो जाहिर बात आंसर का हिस्सा बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये क्या है? क्लोज्ड नहीं है। बात समझ आ गई? क्लियर। अब मैं पार्ट नंबर इसका अभी सॉरी मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बनाना है, तो वो मैं लिख रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन टेबल। सेम काम करेंगे। आप मल्टीप्लिकेशन टेबल देखें, सेम पैटर्न को फॉलो करना है मैंने, कोई इसमें चेंजिंग इंशाल्लाह नहीं होगी। ये लाइन लगाई मैंने, ये लाइन लगाई, यहां पे कोई इशू नहीं। अब यहां पे देखें, मैं वही एलिमेंट लिख रहा हूँ, 0 और -1, यहाँ पे भी 0 और -1। अब मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा, कोई इतराज़ नहीं होगा आपको, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जब आप मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई लिखना है, एडिशन वगैरह तो एडिशन। 0 को 0 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई करें तो साइन उनके जो है वो इकट्ठे माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो 1 आ जाएगा। अब इन चारों आंसर्स में देखें, कोई ऐसा आंसर तो नहीं जो इस सेट से बाहर है। अब यहाँ पे एक और बात भी वाज़ेह हो गई कि फ़र्क सिर्फ माइनस का है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था शुरू में, वीडियो के शुरू में, कि आपने क्या करना है। अगर एक साइन का भी मसला है ना, तो -1 आना चाहिए था, 1 आ गया, और 1 इस सेट का हिस्सा नहीं है, वहां पे -1 है, तो 1 और -1 में बड़ा फर्क है। तो यहां पे इस वजह से एक एलिमेंट या एक आंसर हमें ऐसा मिल गया जो इस सेट का हिस्सा नहीं है, तो हमने क्या करना है? इसको हमने डायरेक्ट लिख देना है, विच इज नॉट क्लोज्ड, विच इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज 1 एक ऐसा आंसर है जो बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैंने लाइन लगा दी और मैंने लिखा 0 और -1, ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ आएंगे, जो इसका पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा हमारा। पार्ट नंबर 4 वो क्या है वो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और फिर आपको जो है वो इसका एक्सप्लेन करता हूँ। और पार्ट नंबर 4 है आपका 1 × -1,
दो ही यहाँ पे जो है वो उसके एलिमेंट हैं। तो पार्ट नंबर 4 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 × -1। समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि सेम काम एडिशन टेबल बनाना है पहले। तो मैं लिख रहा हूँ कि एडिशन टेबल, सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे, हम सॉल्व करने लगे। एडिशन टेबल, समझ आ गई। एडिशन टेबल आपने बनाना है। अब आपने एडिशन टेबल ये लाइन लगानी है, ये अब मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख रहा हूँ, मार्कर में डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ सॉरी, कि आपको सही नज़र आए और जो है मुश्किल ना हो। 1 -1 1 -1 सेम काम, प्लस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे प्लस लिख लिया है। ऑपरेशन लाजमी लिखना है ना, जाहिर सी बात है, उसको तो नहीं पता होगा जो चेक करने वाला कि क्या कर रहे हैं आप, वो आपके ऑपरेशन से पता चलेगा ना। तो 1 प्लस हो रहा है 1 से, तो आंसर 2 आएगा, मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा। अब 1 को नेक्स्ट करेंगे, 1 -1 आंसर 0 आता है, इस बात पे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। -1 को 1 पे करेंगे तो -1 और +1 अंडर एडिशन 0 आएगा, ये बात ठीक है। और -1 और -1 -2 आ गया। यहाँ तक समझ आ गई? समझ आ गई या नहीं आई? अब 4 आंसर हमारे आए हैं, हमने देखना है कोई एक आंसर भी हम अगर हमें मिल जाए कि जो उस सेट से बाहर हो, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं और बड़ा आसान है लिखना। तो हमें बल्कि यहाँ पे 2 मिल गए, 2 और -2, तो किसी एक का हवाला दे दें, बेशक किसी एक का हवाला दे दें, दोनों लिख दें, कोई मसला नहीं। विच इज़ नॉट क्लोज्ड, विच इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन बिकॉज 2 और -2 दो आंसर हैं, ये बिलोंग नहीं कर रहे गिवन सेट्स को, जो सेट दिया हुआ है, तो इस वजह से नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं और इंशाल्लाह वो भी आपको जो है वो ज़बरदस्त लगेगा कि कोई मसला ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मैं टेबल बनाने भी लगाऊं, मैंने लाइन लगा दिया, सेम काम 1 और -1 है, तो जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लिखने हैं वही इधर लिखने, 1 और -1 अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो साइन ये लगाया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा, -1 को 1 से करेंगे तो -1 आएगा, और -1 को -1 से करेंगे तो +1 आएगा। आप देखें आपके चारों आंसर इस सेट का हिस्सा हैं या नहीं, जो गिवन सेट है। जी हाँ, बिल्कुल चारों 1 और -1, 4 जो आंसर हैं, 1 है, -1 है, फिर -1 है, फिर 1 है, इसी सेट का हिस्सा हैं, बाहर कोई नहीं गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच इज क्लोज्ड, विच इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज, अब यहाँ पे भी मैं बिकॉज आप लिख सकते हैं 1 -1, दो ही आंसर आए ना, बेशक 4 हुए हैं लेकिन वो रिपीटेड हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं जो हमारे आंसर्स हैं 1 और -1 को, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं विच इज़ क्लोज्ड। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। इसमें चारों पार्ट मैंने एडिशन टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको कंप्लीट समझाई है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग। जो उन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं, फॉलोइंग इक्वेशंस, इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। मैं साथ साथ ही प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ जो है वो उसका आंसर भी बताता जाऊंगा। पहली यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 + 9 = 9 + 4, वो पूछ रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। देखें यहाँ पे, समझें साथ, इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएंगी। दो नंबर सेम हैं, इक्वल के इस तरफ भी और इस तरफ भी। अगर आप देखें तो दोनों प्लस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और तरतीब चेंज है, इधर 4 + 9 है और उधर 9 + 4 है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 4 + 9 और उधर 9 + 4। तो ऐसी जब दो नंबर ऑपरेट हो रहे हों
तरतीब चेंज करके और उन पर आंसर भी फर्क ना पड़ता हो, 4 + 9 का आंसर 13 आता है और 9 + 4 का भी 13 आता है, इक्वल है, और तरतीब चेंज करने से कोई फर्क भी ना पड़ता हो, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आपने लिखनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आपने लिखनी है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, ये भी आपने चेक करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहां पे एडिशन हो रही है तो आपने लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं पूरा प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा क्योंकि यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो मैं प्लस लिख रहा हूं। समझ आ गई होगी उम्मीद है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि नंबर की तरतीब चेंज है, दो नंबर्स की यहां पे हैं, दोनों इधर भी प्लस हो रहे हैं उधर भी प्लस हो रहे हैं, सिर्फ ये है तरतीब का फर्क है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूं इसका, और सेकंड पार्ट क्या है, यहां पे सेकंड पार्ट लिखा हुआ है उसने यहां पे a+1 + 3/4। आप भी अपनी बुक पे जो है वो कोशिश करेंगे खोल के रखें, कभी कभार हो सकता है कोई प्लस माइनस का जो है वो मिस्टेक भी हो सकती है लिखते हुए यहां पे। अब यहां पे देखें कि इसको क्या कहते हैं। यहां पे नंबर 3 आ गए, अगर आप देखें तो नंबर कितने आ गए? 3 नंबर आ गए, तो 3 नंबर आ गए यहां पे, और क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं आपस में, a+1। अगर आप ब्रैकेटों को इग्नोर करें कुछ देर के लिए तो आप देखेंगे कि 3 नंबर हैं और दूसरी तरफ भी 3 नंबर हैं, इक्वल है। यहां जस्ट क्या है, पहले ब्रैकेटें उसने पहले दो के टर्म पे लगाई हुई हैं और आखिर में उधर लास्ट दोनों पे। ऐसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 टर्म्स होती हैं और जस्ट ब्रैकेटों का डिफरेंस होता है। फर्ज करें इधर पहली दो के आगे ब्रैकेटें लगाई हुई हैं और उधर आखिर में, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो रहा है ना, यहां पे प्लस का साइन नजर आ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। समझ आ गई। अब मैं पार्ट नंबर 3 पे आता हूं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का। यहां पे कह रहा है, ब्रैकेट लगाई हुई है उसने, √3 + √5 + √7। ब्रैकेट उसने यहां पे, सॉरी यहां पे ब्रैकेट आती थी, ये नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं है, यहां पे आती थी। ये √7 उसने बाय लिखा हुआ है, यहां पे √3 बाय लिखा हुआ है, प्लस √5 + √7। समझ आ गई। और ये उसने ब्रैकेट लगा लिया। आपको मेरे ख्याल में देख के ही पता चल गया होगा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, 3 नंबर हैं, सेम उसने काम किया हुआ है। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों है? 3 नंबर हैं और जस्ट ब्रैकेटों का हेरफेर है। देखिए पहले 2 नंबरों के दरमियान लगाई हुई है, √3 √5 के दरमियान, उधर 5 और 7 के दरमियान 3 बाय निकालिए, मतलब इधर 7 बाय है उधर 3 बाय है, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर हो गया? ये तीसरी भी हो गई। अब 4 पे आते हैं। 4 क्या है? बहुत आसान, 100 + 0 = 100। क्या कौन सी प्रॉपर्टी उसने यूज की है? तो बहुत ही आसान, ये एक नई प्रॉपर्टी आई है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी। तो याद रखें कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है। 0 क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। इसको एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? 0 को एडिटिव आइडेंटिटी इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जिस नंबर में भी ऐड करें उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि 1 को जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे इसको कहेंगे, हमने इसने क्या किया? एडिटिव आइडेंटिटी किया। एडिटिव आइडेंटिटी को जो है उसने अप्लाई किया। तो यहां पे जस्ट हम लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ये 0 होती है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। समझ आ गई या नहीं आई? अब मैं पार्ट नंबर 5 की तरफ आता हूं। पार्ट नंबर 5 क्या है? यहां पे अगर मैं देख रहा हूं, पार्ट नंबर 5 है वही जो बात हम कर रहे थे उसने वो बता दिया है। 100 × 1 = 100। बिल्कुल।
तो यहां पे देखें, वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी थी, यहां पे क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे पता चलेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 ही आता है। इसका मतलब है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो एक ही नंबर हो सकता है, वो आइडेंटिटी हो सकती है। यहां पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इंतहाई आसान पार्ट नंबर 6, एक नई प्रॉपर्टी। इंशाल्लाह इसका भी आपको बड़ा ज़बरदस्त समझ आएगा। 4.1 पॉइंट में आ गया, कोई मसला नहीं, प्लस -4.1 इक्वल टू 0। समझना है आपने, नई प्रॉपर्टी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगी आपको। याद रखें एक बात, दो नंबर ऑपरेट हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है तो ये इनवर्स। अगर मैं आपको बोलूं कि +2 और -2, +2 -2 आंसर क्या आता है, तो आप बोलेंगे 0 आता है। इसका मतलब है कि वो दोनों नंबर एक दूसरे के इनवर्स हैं, उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे से लड़ के खत्म हो गए हैं, तभी जाके 0 आया, कुछ भी नहीं बचा। तो यहां पे दो नंबर को ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि यहां पे दोनों नंबर सेम हैं और एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आंसर 0 आया है, तो इसको कहते हैं इनवर्स। और एडिटिव क्यों कहा है? क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस वाला साइन हो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एडिटिव। और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो यहां पे इसको लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। मेरे ख्याल में कुछ बात समझ आई होगी। अब पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इंतहाई आसान, बहुत ही आसान। पार्ट नंबर 7, a - a इक्वल टू 0। मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। दो नंबर हैं, आंसर 0 आ रहा है, ऑपरेट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब है ये भी एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स ही है ना, क्योंकि 0 आ रहा है आंसर, तो इसको लिखेंगे हम एडिटिव इनवर्स। कुछ बात समझ आ गई या नहीं आई? अब पार्ट नंबर में 8 की तरफ मूव करता हूं। पार्ट नंबर 8 है जो कि हमारी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं वही है, आपने गेस करनी है। मैं आपसे पूछूंगा तो आपने बताना भी है। बेशक मैं आवाज़ आपकी नहीं सुन रहा, लेकिन फिर भी मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको आता है या नहीं, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या आता है। अब यहां पे देखें कितने नंबर हैं। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि 2 नंबर हैं, बिल्कुल 2 नंबर हैं, और दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और तरतीब चेंज करके इक्वल के दूसरी तरफ भी सेम काम हो रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जरा सोचें, सोचें जरा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी? नहीं, मल्टीप्लिकेटिव नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 नंबर्स होते हैं, ऑपरेट कर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहां पे अब मैं आपसे पूछूं कि क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है? हाँ, आप कह रहे हैं कि दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या कहेंगे, अंडर एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। समझ आ गई या नहीं आई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब पार्ट नंबर 9 की तरफ हम मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पार्ट नंबर 9 क्या है? पार्ट नंबर 9 कह रहा है कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पार्ट पे खुसूसी फोकस करनी है, क्योंकि ये एक नई प्रॉपर्टी आ गई है। आपने देखना है कि क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको बताऊं कि ये यहां पे लिखा हुआ a इंटू बी माइनस सी ब्रैकेट के अंदर, और इक्वल लगा के ए बी माइनस ए सी, अगर हम आसान अल्फाज में देखें तो a मल्टीप्लाई हुआ है, a मल्टीप्लाई हुआ है अंदर, a b के साथ हुआ है तो a b माइनस उधर ही a c के साथ हुआ है तो a c। याद रखें कि जब कोई नंबर बाहर से अंदर मल्टीप्लाई हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट समझ आ रही है ना, सबके साथ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको देना। तो यहाँ पे ये जो है वो सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब इसमें एक चीज और है जो सबसे अहम समझी जाती है कि डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ है, लेकिन लेफ्ट से हुआ है या राइट से। मैथ में ये चीज बड़ी मैटर करती है, लेफ्ट और राइट। तो यहां पे ए जो है वो लेफ्ट की तरफ से अंदर गया है, मतलब दोनों के साथ, तो हम कह रहे हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, यहाँ पे है ही जो एडिशन है तो यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, समझ आ गई। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख लें तो मेरे ख्याल में ये बेटर रहेगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब पार्ट नंबर जो है वो हम 10 की तरफ मूव कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये आपको मुझे बताएंगे क्योंकि ये आपको अभी पढ़ाया है। x माइनस वाई z इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस वाई जेड। आप बताएं मुझे कि इसका आंसर क्या आ सकता है। आप देखें कि z अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, अब इस तरफ राइट से हुआ है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट RIGHT राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझ आ गई या नहीं आई। ये इसके 10 पार्ट हुए। अब 11 और 12 दो इसके पार्ट रहते हैं, वो मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा। तो यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 11 क्या कह रहा है, जहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो पार्ट नंबर 11 कह रहा है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ब्रैकेटों का एयर फेयर आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं यहाँ तक समझाऊँ तो यही है। पार्ट नंबर 11 ब्रैकेटें हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 को ब्रैकेट में रखा है और 8 को बाय रखा है। आपको बताया था 3 नंबर दूँ 3 नंबर दें, तो ब्रैकेटों का एयर फेयर हो तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। तो आपने जवाब देना है क्या, आपने जवाब दिया है जो बिल्कुल ठीक दिया है। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव तो है, आप बताना है कि अंडर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये मैं साइन लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 12 पार्ट है। वो क्या है, वो कह रहा है कि यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी माइनस डी, बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल आपको कोई इशू होगा। आप देखें तो ब्रैकेट के बाहर एक नंबर सबके साथ लग रहा है, तो इसका मतलब है सबके साथ लग रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब लेफ्ट से लग रहा है या राइट से नजर आ रहा है, ए साहब जो हैं वो लेफ्ट पे पड़े हुए हैं, तो इनको क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा सारा क्वेश्चन।